होस्टिंग वाली बात है, अब हमने जिम्मेदारियां डिवाइड कर ली हैं. सो इट कैन बी 2 होस्ट, 3 होस्ट, मल्टीपल पीपल टॉकिंग अबाउट सब सब्जेक्ट. इट कैन बी लाइक अ टेबल, राउंड टेबल शो. सो इस तरीके से उनको बोला जाता है को होस्ट शो. सो को होस्ट की स्पेशली, अब मैंने मोनोलॉग की कोई भी स्क्रिप्ट का ढांचा आपके साथ एज अ चेकलिस्ट नहीं शेयर किया है, बिकॉज आई फील दैट दैट इज समथिंग वेरी पर्सनलाइज. बट को होस्टिंग का एक चेकलिस्ट, एक लाइव चेकलिस्ट जो कि ऑलरेडी मेरे फुल्लो बेगम किड्स क्लब के बच्चे जो हैं वो यूज़ करते हैं. एंड आई रियली वांट टू शेयर विद यू that these kids are all in different cities. They have never met each other, and they all have their studies, their extracurriculum activities and everything. But just by using this one checklist, they script together, they record, and then they have a show together, a podcast show together, जिसमें कि अगर आप वो सुनेंगे कोई नहीं कह सकता कि ये एक साथ रिकॉर्ड नहीं किया गया है. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट दीज डेज. और वही चेकलिस्ट जो है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ. सो लेट्स गो टू प्रैक्टिस स्टूडियो. ओके, वेलकम टू पॉडकास्ट स्टूडियो. स्क्रिप्टिंग पे आज हम बात कर रहे हैं. ये एक चेकलिस्ट है जो कि स्पेशली अगर मल्टीपल होस्ट होते हैं, को होस्ट होते हैं, तो तब काम आती है. तो आप यहाँ पे अपना नेम ऑफ द शो लिखिए, जॉनर लिखिए, प्रेजेंटर्स के नाम लिखिए, आपका इंट्रो ऑडियो डन हो चुका है या नहीं हो चुका उसका स्टेटस लिखिए, आपका एपिसोड नंबर क्या है, से 5 एपिसोड, उसका टाइटल क्या है, हाउ टू groom yourself when sick with fever. I'm just saying, okay. अब अगर कोई एनी फेस्टिवल ओकेजन या कुछ आने वाली है तो आप कुछ लाइन ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि दिवाली आने वाली है. सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी दिवाली. तो वो सब आप यहाँ पे फीड इन कर सकते हैं. अब ओपन बाय, ओपनिंग कौन करेगा, होस्ट नंबर 1 या होस्ट नंबर 2, तो वो आप लिख सकते हैं. ओपनिंग लाइन क्या रहेगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. फिर नेक्स्ट लाइन कौन बोलेगा, होस्ट नंबर 1 या 2, उसकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी. तो अगर आप अलग अलग शहरों में भी रह रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज, जो ओपनिंग करेगा वो पहले ये चेकलिस्ट भरे. तो जैसे ही उसने अपने डायलॉग्स एंटर कर लिए, तो जो होस्ट नंबर 2 है उसको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे अब इसको ऑफर, रिसीव या एक्शन रिएक्शन या इस डायलॉग का इसको कंटिन्यूशन में कैसे ले जाना है. एंड व्हेन यू बोथ हैव स्क्रिप्टेड योर डायलॉग्स, आप एक बार एक रीडिंग दीजिए, एक सिटिंग दीजिए वर्चुअली मीट करके. और आप जब लगे कि हाँ सहमति में है कि ये स्क्रिप्ट अच्छी बन गई है, तो आप अपने अपने जगह पर, अपने अपने होम सेटअप्स में अपनी लाइंस रिकॉर्ड कर लीजिए. एंड देन एडिटिंग के टाइम पे हर लाइन को वन आफ्टर द अदर पुट करते जाइए ऑडेसिटी में. एंड देयर यू हैव योर शो एपिसोड रेडी. तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप एक साथ रिकॉर्डिंग पे नहीं थे. That easy it is nowadays because of technology. तो कमिंग टू मेन शो, मेन शो में अगेन हमने लिखा है कि हु सेज व्हाट. हु सेज व्हाट में हमने ये 2 कॉलम्स डाल दिए. आप इसको अपने हिसाब से इस चेकलिस्ट को अमेंड कर सकते हैं. आप चाहें तो अपने हिसाब से अपनी एक नई चेकलिस्ट भी बना सकते हैं. तो यहाँ पे डायलॉग 1, डायलॉग 2 ऐसे ऐसे करके आप अपना पूरा का पूरा जो है स्क्रिप्टिंग तैयार कर लीजिए, एंटर एंटर करके. अब एंडिंग कौन कर रहा है, तो फिर उसकी एंडिंग लाइन क्या होगी, उसका नाम आ जाएगा, उसकी लाइंस आ जाएंगी, फाइनल क्लोजर किसने किया. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ओवरलैप करके बोलेंगे. तो कोई ओपन करेगा और कोई क्लोजर करेगा. तो बेस्ट इज जो ओपन कर रहा है, तो दूसरा होस्ट नंबर 2 जो है वो क्लोजर करे. नेक्स्ट एपिसोड में होस्ट नंबर 2 जो है वो ओपन करे शो को, और होस्ट नंबर 1 जो है वो एंड करे शो का. अब लास्ट में भी अगर आप कोई फेस्टिवल से रिलेटेड बात बोलना चाहते हैं तो वो भी आप बोल सकते हैं. अब आप यहाँ पे थोड़ा टेक्निकलिटीज पे आ जाइए कि डेट ऑफ स्क्रिप्टिंग आपने किस दिन करी. मान लीजिए आपने 8 तारीख को स्क्रिप्ट करी थी, अब आप इसको 12 तारीख को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और ये 20 तारीख के लिए रिलीज के लिए आप ये स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं.
सो लाइक दैट ये सब डिटेल्स भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक छोटी सी चेकलिस्ट है जो आप को होस्ट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर सोलो शोज के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें बस ये हु सेज व्हाट वगैरह वाली जो चीजें हैं ये हट जाएंगी, फाइनल क्लोजर बाय हट जाएगा, लेकिन लाइन तो रहेगी ही रहेगी। तो इस फॉर्मेट में भी आप अपना जो है पॉडकास्ट एपिसोड फॉर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सोलो में काम आएगा, ये सेगमेंटेड में काम आएगा। मान लीजिए आप यहीं पे एक और कॉलम ऐड करके आप लिख सकते हैं कि सेगमेंट नंबर 1 क्विज, सेगमेंट नंबर 2 क्विक टिप्स, इस तरीके से। तो आप सब चीजें ऐसे अगर स्क्रिप्टिंग करेंगे तो एक तो आपका डेटाबेस, अब इसी को अगर मुझे आर्टिकल में कन्वर्ट करना है तो मुझे पूरा का पूरा पॉडकास्ट शो नहीं सुनना पड़ेगा, मैं यहाँ से डिटेल्स उठाऊंगी और उसको आर्टिकल में कन्वर्ट कर दूंगी। सो इट इज ऑलवेज गुड टू वर्क इन टेबल फॉर्मेट्स, इन एक्सेल शीट्स, इन चेकलिस्ट, लाइक दैट। सो इसकी भी एक कॉपी मैंने जो है इंक्लूड कर दी है कोर्स के साथ, सो यू कैन टेक आउट अ प्रिंट आउट और यू कैन जस्ट अमेंड इट द वे यू वांट टू। ओके, So thank you and see you in the next segment.